स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मोहित की क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि रस कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि रस 11 प्रकार के होते हैं। तो आइए जानते हैं हम रस और उनके स्थायी भाव के बारे में। तो हमारा पहला रस हो गया श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव रति होता है। और नंबर दूसरा है हास्य रस, जिसका स्थायी भाव हंसी होता है। और नंबर 3 है करुण रस, जिसका स्थायी भाव शोक होता है। और नंबर 4 है वीर रस, जिसका स्थायी भाव उत्साह होता है। नंबर 5 पे है अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। और नंबर 6 है भयानक रस, जिसका स्थायी भाव भय होता है। और नंबर 7 पे है रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव क्रोध होता है। और नंबर 8 है वीभत्स रस, जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। नंबर 9 है शांत रस, जिसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। नंबर 10 वात्सल्य रस, जिसका अस्थायी भाव वत्सल या स्नेह होता है। और नंबर 11 भक्ति रस, जिसका अस्थायी भाव वैराग्य या अनुराग होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हम श्रृंगार रस के बारे में, जो कि हमारा पहला रस है श्रृंगार रस। इसके बारे में जानते हैं। नंबर पहला है श्रृंगार रस, जहाँ नायक और नायिका की अथवा महिला पुरुष के प्रेम पूर्वक श्रेष्ठाओं क्रियाकलापों का श्रेष्ठांक वर्णन होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। अर्थात जहाँ नायक और नायिका के मिलन संयोग विरह वियोग दशा का वर्णन होता है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 संयोग श्रृंगार, नंबर 2 वियोग श्रृंगार। तो हमारा श्रृंगार रस है, ये 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 संयोग श्रृंगार, नंबर 2 वियोग श्रृंगार। आइए जानते हैं हम संयोग श्रृंगार के बारे में। संयोग श्रृंगार उसे कहा जाता है जहाँ नायक और नायिका के मिलन संयोग का वर्णन होता है, उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। जैसे राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सबय सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। यहाँ पे राम और सीता के मिलन का वर्णन हुआ है। राम को रूप निहारत जानकी, अर्थात राम के रूप को जानकी निहार रही है, यानी राम जी और जानकी जी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। यहाँ पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन किया जा रहा है, अतः यहाँ पर संयोग श्रृंगार हो गया। और हमारा नंबर दूसरा है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में जहाँ पर नायक और नायिका के विरह वियोग दशा का वर्णन होता है, उसे वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। जैसे हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। जब रावण सीता जी को हर ले जाता है, उस वक्त जब राम जी वन वन भटकते हैं और वन में पशु पक्षियों से पूछते हैं, हे खगमृग, हे पक्षियों, हे मृग, तुम लोगों ने हमारी सीता को देखा। अतः यहाँ पर नायक और नायिका के वियोग का वर्णन किया गया है, अतः यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। तो दोस्तों, हमने पढ़ा कि संयोग श्रृंगार क्या होता। श्रृंगार रस के 2 भाग होते हैं, संयोग श्रृंगार तथा वियोग श्रृंगार। अब आगे जानते हैं हम नंबर 2 पे हास्य रस के बारे में। किसी हास्यपूर्ण विशेष आकृत क्रियाकलाप बातचीत और वेशभूषा के कारण हमारे मन में जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है, उसे ही हास्य रस कहते हैं। अर्थात किसी काव्य को पढ़कर सुनकर अथवा किसी दृश्य को देखकर यदि हंसी का भाव उत्पन्न होता है, तो उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हंसी होता है। अर्थात जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं या किसी का कोई ऐसी बात सुनते हैं जिससे हंसी, या कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जिससे हंसी आ जाती है, उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हंसी होता है। जैसे इसका उदाहरण है, यार तू दाढ़ी बढ़ा ले,
साल आया है नया, नाई के पैसे बचा ले। साल आया है नया, तेल कंघा पाउडर के खर्च कम हो जाएंगे। आज ही सर को घुटा ले, साल आया है नया। इन पंक्तियों को पढ़कर जो हंसी का भाव जागृत हो रहा है उसे ही हास्य रस कहते हैं। नंबर 3 है करुण रस। यदि किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर अथवा किसी दृश्य को देखकर यदि दुख की अनुभूति होती है तो उसे करुण रस कहते हैं। अर्थात जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं तो या फिर कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जिससे दुख का अनुभव होता है, दुख दुख होता है, उसे करुण रस कहते हैं। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। जैसे ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। इन पंक्तियों में हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारे शहीद हुए हैं उन उन शहीदों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देश के वीर जवानों के बलिदानों का मार्मिक स्मरण किया जा रहा है, अतः यह करुण रस की उत्पत्ति करता है। इसके बाद नंबर 4 पे हमारा है वीर रस। जब काव्य में उमंग, उत्साह, पराक्रम से संबंधित भाव का उल्लेख होता है तब वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। अर्थात किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर अथवा किसी दृश्य को देखकर यदि उत्साह का भाव उत्पन्न होता है तो उसे वीर रस कहते हैं। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। अर्थात जब हम किसी ऐसी काव्य को पढ़ते हैं या किसी ऐसे दृश्य को देखते हैं या ऐसी कोई भी इससे संबंधित चीज़ देखते हैं जिससे हमारे मन में उत्साह उत्पन्न होता है तो उसे वीर रस कहते हैं। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। जैसे रण में हाहाकार मचा तब राणा की निकली तलवार, मौत बरस रही रणभूमि में, राणा जले हृदय अंगार। प्रस्तुत पंक्तियों में महाराणा प्रताप के कारण वीरता नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसमें वीर रस है। नंबर 5 हमारा हो गया अद्भुत रस। जहाँ पर किसी अलौकिक क्रियाकलाप, आश्चर्यचकित वस्तुओं को देखकर या उनसे संबंधित घटनाओं को देखकर मन में जो आश्चर्य भाव उत्पन्न होते हैं वहाँ अद्भुत रस होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य होता है। अर्थात जब हम किसी ऐसी वस्तु को देखते हैं या ऐसी किसी चीज़ की जानकारी होती है जिससे सुनकर आश्चर्य होता है उसे अद्भुत रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। जैसे देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। यशोदा जी श्री कृष्ण के मुख में संसार की माया को देखती हैं तो वह अचेतन हो जाती हैं। कुछ पल के लिए ही उनकी एकदम अचेतन हो जाती हैं, उनकी काया नहीं हिल पाती, यानी आश्चर्य में पड़ जाती हैं कि ये क्या है। अतः प्रस्तुत पंक्तियों में यशोदा जी श्री कृष्ण के मुख में माया देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है, अतः यहाँ अद्भुत रस है। इसके बाद नंबर 6 पे है भयानक रस। जहाँ भयानक वस्तुओं को देखकर या भय उत्पन्न करने वाले दृश्यों, घटनाओं को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वह पर भयानक रस होता है। अर्थात किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर अथवा किसी दृश्य को देखकर यदि भय का भाव उत्पन्न होता है तो उसे भयानक रस कहते हैं। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं या कोई ऐसी डरावनी चीज़ को देखते हैं या किसी कुछ ऐसा पढ़ते हैं जिसे पढ़कर मन में डर उत्पन्न हो जाता है तो उसे भयानक रस कहते हैं। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। जैसे
एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। उपर्युक्त पंक्तियों में एक मुसाफिर के भय की स्थिति का वर्णन किया गया है। वह शेर और अजगर के बीच में फंसा हुआ है, किस ओर जाए यह उसको समझ नहीं आ रहा है। इसके कारण वह भय से मूर्छा खाकर गिर जाता है। अतः यहाँ भय की उत्पत्ति हुई है, भयानक रस का विवरण देता हुआ, अर्थात यहाँ पर भयानक रस है। और सात पे हमारा रौद्र रस। जिस काव्य रचना को पढ़कर या सुनकर अथवा किसी दृश्य को देखकर हृदय में क्रोध के भाव उत्पन्न होते हैं, वहाँ पर रौद्र रस होता है। इस प्रकार की रचनाओं में उत्प्रेरणा संबंधी विवरण होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। अर्थात जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं या किसी घटना के बारे में जानते हैं, ऐसी घटना देखते हैं या फिर कोई ऐसी घटना हमारे साथ घटित होती है जिससे हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है, तो इस प्रकार के रस को रौद्र रस कहा जाता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। जैसे रे नरप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार। अर्थात जब श्री राम जी सीता स्वयंवर के समय शिव जी का धनुष तोड़ते हैं, तो उसी समय कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन परशुराम जी की तपस्या से निद्रा खुल जाती है और वह जान जाते हैं कि हमारे शिव जी का धनुष टूट गया है। और वही लक्ष्मण जी और श्री राम जी के सम्मुख आकर संवाद करते हैं, तो लक्ष्मण जी और परशुराम के बीच जो संवाद होता है, तब परशुराम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं, गुस्से में क्रोध में आकर ये शब्द कहते हैं। अतः प्रस्तुत पंक्तियों में परशुराम जी शिव जी का धनुष टूटने का क्रोधित हो जाते हैं। अतः यहाँ रौद्र रस है जिसका स्थायी भाव क्रोध है। नंबर 8 है हमारा बीभत्स रस। जिस काव्य रचना में घृणात्मक वस्तु या घटनाओं का उल्लेख हो, वहाँ पर बीभत्स रस होता है। अर्थात किसी काव्य को पढ़कर सुनकर अथवा किसी दृश्य को देखकर यदि घृणा का भाव उत्पन्न होता है तो उसे बीभत्स रस कहते हैं। बीभत्स रस का स्थायी भाव घृणा होता है। जैसे सिर पर बैठो काक, आँख दो खात निकारत, खींचत जिभहि सियारयति आनुदित उर्धारत। प्रस्तुत पंक्तियों में बताया गया किस प्रकार कौवा लाश पर बैठकर दोनों आंखें निकाल कर खा रहा है और सियार जीभ खींच रहा है। उक्त पंक्तियों को पढ़कर घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसमें विभत्स रस है। इसके बाद नंबर 9 पे हमारा शांत रस। वह काव्य रचना जिसमें श्रोता के मन में निर्वेद के भाव उत्पन्न होता है। अर्थात किसी काव्य को पढ़कर सुनकर अथवा किसी दृश्य को देखकर यदि निर्वेद शांति का भाव उत्पन्न होता है तो उसे शांत रस कहते हैं। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। जैसे कबीरदास जी ने कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने ज्ञान का बोध होने के बाद मिलने वाली शांति और ज्ञान का वर्णन किया है। अतः प्रस्तुत पंक्तियों में शांत रस है। नंबर 10 है हमारा वात्सल्य रस। जहाँ पर बाल क्रीड़ाओं से संबंधित एवं उनसे स्नेह के भाव उत्पन्न हो, वहाँ पर वात्सल्य रस उत्पन्न होता है। अर्थात जब किसी काव्य को पढ़कर सुनकर अथवा किसी दृश्य को देखकर बाल लीलाओं का बोध होता है तो वहाँ पर वात्सल्य रस उत्पन्न होता है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव स्नेह होता है। मतलब कि जब जहाँ पर बाल लीलाओं का वर्णन किया गया होता है या मतलब जैसे मन में स्नेह का भाव उत्पन्न हो, बाल लीलाओं का वर्णन हो जिनके कारण मन में स्नेह का भाव उत्पन्न हो, उसे वात्सल्य रस कहा जाता है। जैसे किलकत कान घुटुरवन आवत,
मणिमय कनक नंद कए आंगन बिंब पकड़ी भय धावत। कबहु निरख हरि आप छाहु को कर सो पकड़न चाहत। इसमें श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं को वर्णन किया गया है कि वो नंद जी के आंगन में किस प्रकार अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, कब अपने हाथ से अपनी छाँव को पकड़ना चाहते हैं। श्री कृष्ण जी की बहुत सी अद्भुत लीलाओं का वर्णन किया गया है। अतः प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन किया गया है। अतः यहाँ पे वात्सल्य रस है। नंबर 11 हमारा है और आखिरी भक्ति रस, जो कि हमारा अंतिम है। नंबर 11 और अंतिम भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव वैराग्य अनुराग होता है। भक्ति रस की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। जिस काव्य रचना में ईश्वर के प्रति भक्ति विश्वास के भाव उत्पन्न हो वहाँ पर भक्ति रस होता है। अर्थात ऐसे काव्य रचना या ऐसे दृश्य जिसको देखकर मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास के भाव उत्पन्न होते हैं, उसे भक्ति रस कहते हैं। हमें भक्ति रस का स्थायी भाव वैराग्य अनुराग होता है। जैसे राम जपु राम जपु राम जपु भाव रे, घोर भाव नीर निधि नाम निज नाव रे। अतः प्रस्तुत पंक्तियों में राम नाम जपने का, ये भगवान से ध्यान लगाने के बारे में बताया गया है। अतः प्रस्तुत पंक्तियों में भक्ति रस है, जिसका स्थायी भाव वैराग्य अनुराग है। इस प्रकार हमने 11 प्रकार के रस एवं उनके स्थायी भाव के बारे में पढ़ा। अगर हमारी वीडियो आपको ज़रा से भी लाभदायी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।